बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से अपने घरों में खैर व आफ़ियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये वाला व्लॉग जो मैं शुरू कर रही हूँ, तो हम गए थे फैसलाबाद। मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है तो उसके साथ फैसलाबाद जाना हुआ। वो हमसे बहुत दूर रहते हैं, तकरीबन कहाँ रहते हैं ये भी मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी, उनसे तारफ़ भी कराऊंगी। ये खैर हम खड़े थे मैकडोनल्ड के पास, यहाँ पे है इशारा, तो वहाँ पे हम इशारे पे रुके हुए थे। इस मैकडोनल्ड के साथ बहुत सी यादें हैं, आगे वीडियो में चल के आपको मैं बताती हूँ। मैकडोनल्ड हम जाते थे, मैं मतलब जाती थी फ़ायज़ा मुनीर के साथ, तो ये वीडियो भी आगे चल के फ़ायज़ा मुनीर के नाम पे ही है। तो यहाँ से हम उनके घर जा रहे थे। पहले तो हमने बाज़ार से कुछ शॉपिंग करनी थी, मूसा का जूता ख़रीदना था, पहले तो वो ख़रीदा, फिर उसके बाद खैर हम घर गए थे उनके। तो छोटी बहन आई हुई थी तो इसलिए वो मामू के घर भी जाना था उन्होंने मिलने, और फ़ायज़ा मुनीर के घर भी, मतलब मेरे ताया जी लगते हैं, उनके घर भी वो आए थे। तो वो कह के गए थे कि आप लोगों ने ज़रूर आना है। आपको कौन सी अच्छी लगी दोनों में? राइट, चलो देखते हैं अभी और देख लें। ये वाली पहन के भी देखो, पहन वाली शॉप पे भी खोल के पहनते हैं बेटा। बड़ा तो है लेकिन कैसा लग रहा है? बड़ा तो है, मैंने कहा लग कैसा रहा है? अच्छा लग रहा है। सही से रखो पाँव सा। साइज नहीं होगा, साइज इसमें बड़ा नहीं है, इसमें नहीं बड़ा, छोटा साइज। वही तो बता रहा था मैंने पहले भी। रेड और येलो, ये वाली ट्राई करते हैं। बोला लेफ्ट है सर, ये ले बना जी, पहन के देखो। ये पूरा बंद तो करना ही नहीं आ रहा सही। बेटा सही तरह बंद तो कर लो। मूसा भी बस पीछे रखो, पाँव आगे करो पाँव। ठीक है, इधर का आओ, ठीक लग रहा है भाई कितने का दिया? 1500 वो शुक्रिया। ये वो पहन लो, ये डाल लो। हाँ ऐसा करो। यहाँ पे हम उतर गए थे। फ़ायज़ा मुनीर के घर के बाहर का एक सीन है ये। यहाँ पे सब बच्चे बाहर निकल आए थे और हम भी निकल रहे थे अभी गाड़ी से, और यहाँ पे हम उनके गैराज में दाखिल हो चुके थे। ये इस घर से मेरी बहुत सी यादें हैं, आप अक्सर वीडियोस में सुनते होंगे। फ़ायज़ा के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है, अल्लाह पाक उसे करवर करवर जन्नत नसीब अता करे, आमीन। वो एक बहुत खुश दिल इंसान थी, हंसमुख थी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तुम क्या हाल है? ईद मुबारक गुजरी हुई। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आपने नाम से देख लिया होगा कि किस नाम की ये तख्ती लगी हुई है। तो यहाँ पे हम आए थे मस्जिद देखने। ये ताया जी ने फ़ायज़ा मुनीर के नाम से मस्जिद बनाई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बनाए हुए तो काफ़ी साल हो गए, जब उसकी डेथ हुई उसके बाद ही बना दी, 1 साल बना दी थी माशाल्लाह। तो ये देखिए मस्जिद का एक सीन मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अल्लाह पाक फ़ायज़ा मुनीर को करवर करवर जन्नत नसीब अता करे, तो उसके माँ बाप को सब्र जमील अता फ़रमाए। ताया जी ने ये मस्जिद अपनी बेटी के नाम पे बनवाई। वो जब ज़िंदा थी तो उसके मुंह से पता नहीं अल्लाह पाक ने निकलवाया था कि डैडी मैंने मस्जिद बनवानी है। तो ताया जी बता रहे थे कि ये बात अल्लाह ने उसके मुंह से निकलवाई थी, और जब उसकी वो बीमार हुई है, फिर उसकी डेथ हो गई है, तो कहते मैंने कहा कि मैंने अपनी बेटी के नाम पे मस्जिद बनवानी है। तो अल्लाह पाक ने उनको हिम्मत दी, ताकत दी, तौफीक दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये मस्जिद बनवाई। तो ये मस्जिद देख के हमें बहुत खुशी हुई। इस मस्जिद को बने हुए तो अरसा तकरीबन जब उसकी डेथ हुई थी उसके साल बाद ही बना दी थी। तख्ती पे आप देख सकते हैं कौन सी सन लिखी हुई है। तो अल्लाह पाक उसको करवर करवर जन्नत नसीब अता करे, उसकी मंजिलें आसान करे, और उसके माँ बाप को सब्र जमील दे, उसके बहन भाइयों को। तो ये मस्जिद आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगी हमें, और एक सदका जारिया बन गई। अल्लाह पाक ने हिम्मत दी ताया जी को, उन्होंने बनाई और अपनी बेटी के नाम पे
मस्जिद बनवाई जो कि उसके मुंह से अल्लाह ने निकलवाया था। तो इस मस्जिद में जाके हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, दिल खुश हो गया कि दुनिया तो यही है, दुनिया और आखिरत का उन्होंने सामान बना दिया अपनी बेटी के लिए, अपने लिए भी। अब उन्होंने बनाई है तो उनके लिए भी सदका जारी है, और बेटी के नाम पे बनाई है तो सदका जारी है। इस आबादी में जहाँ ये मस्जिद बनी हुई है, एक्चुअली यहाँ पे ये नई आबादी थी, तो यहाँ पे कोई मस्जिद अभी बनी नहीं हुई थी। तो ये बहुत खुशी हमें हुई कि आपने ताया जी हाँ बहुत अच्छा काम किया है अपनी आखिरत के लिए और इस दुनिया में तो बाकी तो वही जो दुनियादारी चल रही है वो तो ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन ये वाला जो उन्होंने काम किया था तारीफ़ के काबिल था। और ये यहाँ पे एक सीन था मीनार का, दरवाजे के एंट्रेंस पे जो होता है, तो उसमें ना एक चिड़िया ने या किसी बर्ड ने किसी ने अपना घर बनाया हुआ था। मैंने कहा देखो अल्लाह की कुदरत है, कितना प्यारा उसने बनाया था कि यहाँ पे मुझे कोई मतलब कुछ नहीं कहेगा, मैं सेफ़ हूँ। और ये तख्ता बड़ा हुआ था जिस पे मुर्दों को नहलाते हैं, और पीछे एक सीन में वो चारपाई भी थी जिस पे मुर्दे को लटा के लेके जाते हैं कब्रिस्तान। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा। और ये था ऑफिस ताया जी का जहाँ पे वो बैठते हैं, उन्होंने अरेंज किया हुआ था अपने बैठने के लिए, जो गेस्ट आ जाए, कोई मिलने वाला आ जाए तो वो यहाँ पे बैठ सकता है। फ़ायज़ा मुनीर के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि वो मेरी कज़न थी, मेरी हम एज थी, हम बहुत अच्छी फ्रेंड थी माशाल्लाह। वो बहुत खुश अखलाक थी, बहुत खुश शक्ल थी, बहुत माशाल्लाह जितनी तारीफ़ करे कम है। यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम हो रहा है, तो आप उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। फिर नई वीडियो में मिलूँगी, नई वीडियो के साथ, नई किसी और व्लॉग के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा उसको, अल्लाह पाक उसको करवर कर जन्नत नसीब अता करे। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।